Hello everyone, welcome back to my channel V Study 247 Think Less Study More. So I'm back again with another video. Today's session is going to be about essay on pollution. बहुत ही important topic है, anticipated topic है. जनरल सोशल इश्यूज पर, हेल्थ इश्यूज पर ये ज्यादातर आपके टॉपिक्स आएंगे जो लोग पूछ रहे हैं मुझसे बार बार मेल करके. उससे पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए. काफी लोगों ने ज्वाइन किया है. थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज, द काइंड ऑफ लाइक ट्रस्ट दैट यू आर शोइंग अस. तो क्योंकि उस तरीके का कोर्स बनाया भी गया है कि इसके अंदर आपके 12 मॉक टेस्ट हैं और टाइम कम है. ट्रांसलेशन ई बुक भी इसमें मैंने डाली है, इंपॉर्टेंट ग्रामर नोट्स है, एसए की ई बुक है. और ऐसे रोज डेली अपडेट कर रहा हूँ उसके अंदर और वीडियोस भी डाल रहा हूँ रोज. और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और वीडियोस तो मैं दूंगा. मैंने कहा है कि 25 तक मैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट उसके अंदर जितनी भी वीडियोस है, तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है. बाकी तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है. देखिए, जितना मैं आपको कोशिश करके जेन्युइनली जो मुझे लगता है मैं करा दे रहा हूँ. एग्जैक्टली 10% तो किसी को कुछ नहीं पता होता है, बट या वी कैन एंटिसिपेट लाइक दिस. तो करें, खूब प्रैक्टिस करें. लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन कम. उसके साथ साथ एक मैनुअल चेकिंग का फीचर है, जिसमें मैं आपकी एक कॉपी को रिव्यू करूंगा एंड आई विल गिव यू द फीडबैक. और ये सब अगर दोज हु वांट टू बाय दिस कोर्स, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर एनी लेटेस्ट अपडेट. और ट्रांसलेशन की ई बुक किसी को बाय करनी है, उसका भी जो लिंक है दैट इज इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन चेक इट आउट. तो इसको चेक करिएगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने लास्ट वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया, दिखाया भी है आपको कि इस कोर्स में क्या क्या कंटेंट्स मैंने डाले हैं. तो चलिए अब हम लोग ऐसे की तरफ चलते हैं. लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर essay which is going to be really important for us. Yes. तो essay है pollution and its effects. Yes. So Rachel Carlson, the pioneer environmentalist, wrote, "The earth is not our inheritance from our fathers. It's a loan from our children." बहुत ही अच्छे कोट के साथ हमने शुरुआत करी, इम्पैक्टफुल तरीके से, क्योंकि शुरुआत अच्छी करनी है. अर्थ इनहेरिटेंस नहीं है जो हमें किसमें कोई जायदाद में मिल मिल गई हो हमारे फादर से. नहीं, ये एक लोन है हमारे चिल्ड्रन की तरफ से और हमें उसको अदा करना है, वापस देना है. दिस पावरफुल स्टेटमेंट रिंग्स ट्रूअर देन एवर एज अ पॉल्यूशन टाइटन्स इट्स ग्रिप ऑन आवर प्लैनेट. ये स्टेटमेंट जो है ये अपने आप में इतना एक पावरफुल मैसेज देता है और ये बिल्कुल सच बात है. ये हमें ये दिखाता है कि पॉल्यूशन हमारे प्लैनेट पर कितनी ग्रिप कर चुका है, कितनी तरीके से अपनी गिरफ्त में ले चुका है. A 2023 report by the World Health Organization estimates that 9 out of 10 people globally breathe polluted air. ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है, जो कि ये बताती है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत 9 10 में से 9 लोग पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ कर रहे हैं. इतनी बुरी हालत हो चुकी है हमारे हर सिटीज की, हाईलाइटिंग द परवेजिव एंड डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ आवर एक्शन. देखिए, डिवास्टेटिंग हमने यहाँ दो वर्ड्स यूज करे, द परवेजिव एंड डिवास्टेटिंग. इसका मतलब होता है कि जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा बुरे होने वाले हैं और कि बहुत ही भयंकर होने वाले हैं. फ्रॉम स्मोक चॉक्ड सिटीज टू प्लास्टिक चोक्ड ओशंस. स्मोक चोक्ड मतलब देखिए वर्ड, देखिए आप किस तरीके से हमें लिखना होता है. स्मोक चोक्ड सिटीज टू प्लास्टिक चोक्ड ओशंस. ओशंस के अंदर प्लास्टिक भरा हुआ है, सिटीज के अंदर स्मॉग है, मतलब पॉल्यूशन है, धुआं ही धुआं है. पॉल्यूशन डिमांड्स इमीडिएट एंड कलेक्टिव एक्शन. एंड स्पेशली अगर आप इंडिया की देखेंगे तो इंडिया तो टॉप कर रहा है हर जगह में. तो ये एक कलेक्टिव एक्शन डिमांड करता है, मतलब इसमें सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है हम सबको. और दिस इज जस्ट नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पर्सन. एज अ नेशन वी ऑल शुड बी वेरी मच रिस्पॉन्सिबल. Pollution manifests in various forms, each with its own dire consequences. पोल्यूशन अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग फॉर्म्स में आता है और अपनी अपनी उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं. एयर पोल्यूशन कॉस्ड बाय व्हीकल एमिशंस एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस कैन ट्रिगर रेस्पिरेटरी इलनेस एंड एक्सरबेट एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस. ये आपके जो व्हीकल एमिशन होता है, इंडस्ट्रियल से पोल्यूशन निकलता है, ये रेस्पिरेटरी इलनेस करता है, ठीक है. आपकी हेल्थ कंडीशन को और बिगाड़ देता है अगर आपके पास कोई लाइक अगर आपको कोई और लाइक इफ यू हैव एनी अदर डिजीज और समथिंग एल्स. A 2022 study by the Lancet Planetary Health Journal found that
एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट्स टू ओवर 6.7 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स एनुअली। जो लैंसेट की जो रिपोर्ट है, ये बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हमेशा देते हैं, हर साल देते हैं, मतलब टाइम टू टाइम देते रहते हैं। उसमें ये पाया गया था कि 6.7 मिलियन लोगों की प्री मेच्योर डेथ हो रही है एनुअली बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन स्टेमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ कंटेमिनेट्स ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज एंड डिसरप्ट्स द इकोसिस्टम। और जो इंडस्ट्रियल का वेस्ट है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, वो सब का सब अच्छे सोर्सेज में जा रहा है, नदियों को, तालाबों को गंदा कर रहा है, और जिसकी वजह से इकोसिस्टम डिसरप्ट हो रहा है। Plastic pollution, a growing menace, chokes marine life and infiltrates the food chain. जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, वो भी आपको पता है कि बैनेस का मतलब होता है खतरा, डेंजर। चोक्स मैराइन लाइफ एंड इनफिल्ट्रेट्स द फूड चेन, और ये इन्फिल्ट्रेट भी करता है, उस पर हमला कर रहा है फूड चेन के ऊपर। ऑब्वियसली एवरीथिंग एक इकोलॉजिकल बैलेंस है जो कि बिगड़ता जा रहा है हमारे नेचर के अंदर। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपने फूड वेब के बारे में पढ़ा होगा, फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट है, तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इसमें पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, आपके पास कोई और डेटा है तो। सबसे पहले इस तरीके के टॉपिक्स में हम क्या करते हैं, जितने भी इस टाइप के टॉपिक होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, पहले इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट देते हैं। उसके बाद हम लोग उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं बॉडी में। फिर वो क्या क्या वजह से हो रहा है, उसके कॉजेस क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या है, फिर रेमेडीज या कॉल टू एक्शन हमारी तरफ से। 300 वर्ड्स की लिमिट है, इसलिए काफी मुश्किल हो सकती है आप लोगों को अपने आप को बैलेंस करने में। और 10% का हमेशा चलता है, तो इतना कोई परफेक्ट नहीं है, ना ही वहां कोई काउंट करने के लिए बैठा है। बट लेकिन प्रैक्टिस से आती है। किसी ने मुझसे पूछा कि वहां कैसे पता लगेगा सर कि कितना है। देखिए, ये तो प्रैक्टिस से होता है। आप एक टेक्निक ले लीजिए कि भाई मुझे एक लाइन में लिखना है, तो वो जो कॉपी होगी उस लाइन के अंदर लगभग हमेशा 10 to 12 या 9 to 10 एक ऑन एन एवरेज वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये एक रेशियो रहता है हमेशा, ये एवरेज होता है एक लाइन के अंदर। अब उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आपको कितनी लाइन लिखनी है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर एक लमसम, एक आइडिया हो जाएगा आपको। The fight against pollution requires a multi-pronged approach. Governments have a crucial role to play in implementing stricter environmental regulations and investing in renewable energy sources. Businesses must prioritize sustainable practices and reduce their environment footprint. यही है कि हमें मल्टी प्रोंग अप्रोच चाहिए। गवर्नमेंट्स को क्रूशियल रोल प्ले करना पड़ेगा। स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, रूल्स बनाने पड़ेंगे, फाइन पेनल्टीज ये सब करनी पड़ेंगी। सोचिए, बिजनेसेस को भी, कॉर्पोरेट को भी ये बताना पड़ेगा कि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रायोरिटाइज करें, जिससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो सके। उसमें भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। इंडिविजुअल्स कैन मेक, हम लोग अपने अंदर डिफरेंस लाके हम पानी का कम इस्तेमाल करें। नापे हैं कि हमने आज की, अगर हर आदमी करेगा तो पूरी स्ट्रीट कितनी हो जाएगी, लाइक पूरी स्ट्रीट, पूरी कॉलोनी, पूरा शहर। तो देखिए, बूंद बूंद से घरिया लाइक दरिया भरता है, ठीक है। तो वही चीज है कि आप छोटा छोटा काम करेंगे, लेकिन उससे आपको काफी हद तक फायदा होगा। Individuals can make a difference by adopting eco-friendly habits like carpooling, reducing waste, and opting for reusable products. Ultimately, the battle against pollution is a collective responsibility. अब हम एंडिंग पैराग्राफ पे आ रहे हैं, कंक्लूडिंग पैराग्राफ पे आएंगे। अच्छी तरीके से कंक्लूड करेंगे। डिटेल नहीं होता है, पूरे पैराग्राफ का एक सार होता है, कंपेंडियम एक तरीके से। इट्स अ फाइट नॉट जस्ट फॉर अ क्लीनर प्लैनेट बट फॉर आवर वेरी एग्जिस्टेंस। ये सिर्फ एक क्लीनर प्लैनेट के लिए फाइट नहीं है, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है, बैटल है। एज वी स्ट्राइव फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, अगर हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल फ्यूचर हो, सो लेट अस रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी। अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई every man's needs but not every man's greed। भाई वो ये है कि हमारी धरती पर हर किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन इंसान के लालच को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। पूरी दुनिया भी कम है, पूरी कायनात भी कम है। द choices we make today will determine the legacy we leave behind। जो आज हम फैसले करेंगे वो हमारी आ, जो आने वाली पुश्तें हैं वो याद करेंगी। विल इट बी अ लेगेसी ऑफ पॉल्यूटेड स्काईज एंड पॉइजन वाटर्स। तो आप क्या चाहते हैं, आप अपने आप से सवाल पूछिए, व्हाट डू यू वांट। लास्ट में एक तरीके से कॉल टू एक्शन में खत्म किया करें, थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट के साथ।
विल इट बी अ लेगेसी ऑफ पॉल्यूटेड स्काईज एंड पॉइजन वाटर्स? क्या ये एक लेगेसी होगी पॉल्यूटेड स्काई की, जहां पर आप चाहते हैं कि आपके आने वाली जनरेशन बच्चे क्या देखें? पॉइजन वाटर हो, पीने के लिए पानी ना हो? और अ वर्ल्ड वेयर फ्यूचर जनरेशंस कैन ब्रीथ क्लीन एयर एंड वॉक ऑन प्रिस्टाइन बीचेस? ये आप चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन क्लीन एयर में, लाइक शुद्ध हवा में सांस ले, अच्छे अच्छे बीचेस पर जाए, ताकि वो हमें दुआ दे कि हाँ, हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ करके गए थे। सो द आंसर लाइज इन आवर हैंड्स, दैट्स इट। दिस इज हाउ ब्यूटिफुली यू हैव टू राइट द ऐसे। सबका तरीका अलग अलग होता है, अपना एसेंस ऐड करिए, कॉपी पेस्ट मत करिए कहीं से भी कुछ भी। ये सिर्फ ऐसे में आपको आइडिया देने के लिए, आपको बताने के लिए कि लिखा कैसे जाता है, उसके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर। वंस अगेन एक रिमाइंडर है टेस्ट के लिए, सॉरी बैच के लिए। तो those who want to join, they can join the. So thank you so much, everyone. Take care. Bye bye.